एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली का आकार देखें तो 7 प्रकार की आकार की हथेली होती हैं और उसमें ये आयताकार जो हथेली होती है इसको दार्शनिक हाथ कहते हैं। और ये अच्छी कोटि की हथेलियों में उच्च कोटि की हथेली होती है। ऐसे लोग शोध की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, अनुसंधान करने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अच्छा खासा मुकाम हासिल करते हैं। हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति में इसका ऑरा उभर कर आ रहा है। इसका आभा मंडल बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। ये इंगित कर रही है कि आने वाला जो समय है इनका वो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल इनके जीवन में बना रहेगा। अभी अगर देखते हैं हम वर्तमान में, तो जो आपका बृहस्पति है वो क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। तो परिवार को लेके अभी कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी। ये यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गया है, तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और जो आपका जो है शनि पर्वत है, भाग्य स्थान है, वो वक्री हो गया है। और यहाँ पे जो चंद्रमा है आपका वो भी अनबैलेंस हो गया है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे पितृ दोष को दिखा रहे हैं कि जीवन में किसी प्रकार का पितृ दोष आ गया है और इसके बहुत कठिन जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा, जब गुरु पर्वत इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, अनबैलेंस हो जाता है, तो धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है, मगर ऐसे व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। और कुछ मामलों में ये भी होता है कि गुरु खराब हो तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे व्यक्ति के संबंध ठीक नहीं रह पाते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी इन लोगों के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन तरक्की नहीं मिल पाती है। बस इतना हो जाता है कि गुजारा करता रहेगा। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति नहीं जा पाता है। और गुरु धीरे धीरे सेहत को भी खराब करता है। कई बार ये डायबिटीज देता है, कई बार लीवर की दिक्कतें देता है, कई बार कुछ लोगों में ये मोटापा बढ़ाता है और ये इंसान को शिथिल करता है। अगर गुरु इस प्रकार से खराब हो तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं और ये व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ठीक है ना। अगर शनि बकरी हो, जैसा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शनि बकरी स्थिति में स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये आपके काम धाम को जीरो पे ले आता है, क्योंकि ये भाग्य का साथ नहीं देने देता है। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। जो अस्थायित्व आना चाहिए था वो अस्थायित्व लाख प्रयास करने पर भी, सारी चीजें जुटाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चंद्रमा का भी साथ में प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत जल्दी एंजाइटी या डिप्रेशन आनी शुरू हो जाती है। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। अगर चंद्रमा इस तरह से खराब हो तो माँ की तबीयत भी खराब रहती है, या माँ का जो है जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। माँ के साथ कई बार संबंध भी खराब हो जाते हैं। चंद्रमा इससे खराब हो तो
सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा खराब हो, तन मन धन तीनों चीज़ों का ये कारक है। तन भी व्यक्ति का खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं, काम के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी हथेली में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है और यहाँ पे पितृदोष दिखाई दे रहा है, लेकिन आशाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं अगर इनसे आप उभरते हैं। देखिएगा, एक तो इसमें दो रेखाएं हैं सूर्य पे। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश मिलता ही मिलता है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख मिलता ही मिलता है, संतान सुख जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की नहीं, लेकिन संतान सुख मिलता ही मिलता है। ऐसे लोगों को अच्छी संपत्ति का सुख मिलता है, बहुत अच्छा। अब दूसरी बात है, इसमें अगर इस प्रकार के ये चलने बैठ जाए, जैसे आपका ये चल रहा है और यहाँ पे दो दो त्रिकोण बन रहे हैं, चतुष्कोण बन रहे हैं। ये चतुष्कोण बताते हैं कि व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी होगा। मल्टीपल सिटी में व्यक्ति की बहुत अच्छा व्यापार चलने वाला है। और दूसरा, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त हो जाते हैं। सूर्य पर्वत पर इन निशानों का होना बताता है कि ये जो आंधी व्यक्ति के जीवन में आ रही है, जो तकलीफें आ रही है, जो उतार चढ़ाव और संघर्ष आ रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ये धन होने की निशानी है कि निश्चित ही व्यक्ति अभी अगर लाखों में कमा रहा होगा तो ये व्यक्ति करोड़पति बनने वाला है। ये करोड़ों में अपने बिजनेस को ले जाएगा और करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर ये व्यक्ति अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को पाएगा। इसमें एक चीज और है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये चंद्रमा और केतु की तरफ जा रही है। केतु की तरफ जाने का मतलब होता है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, कि अपने जन्म स्थान से दूर आप कामयाबी पाएंगे, तरक्की पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे और आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, अगर ये भी यहाँ पे कोबड़ रहती है, तो 41वें वर्ष तक का जो दौर होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव, कई बार संघर्ष, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाता है, हर सुख का जीवन में भोग करता है। ऐसे लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में कभी भी ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में ये लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा नुकसान में रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिएगा, इन लोगों को यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। मैं एक चीज कह रहा हूं, आने वाले समय में जब भी पितृपक्ष आता है, अपने कुल के पुरोहित के द्वारा या कर्मकांडी कोई ब्राह्मण देवता हो अच्छे जानकार, अपने पितरों के निमित्त श्री गंगा के तट पे, इसमें कुछ जो है जैसे हरिद्वार है, नारायण शिला है, वहाँ पे गंगा के तट पे पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि करनी है। या बद्रीनाथ में अलकनंदा के किनारे, जिसको इस पृथ्वी का बैकुंठ कहा जाता है, बैकुंठ धाम कहा जाता है उसको, वहाँ पे ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों के निमित्त नारायण बलि यदि आप करें तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और जो काम आपके हमेशा फंसते रहते हैं, जो आप जूझते रहते हैं, जो आप प्रयास आपके सफल नहीं होते हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा और सफल होंगे। ये चीज़ जरूर करिएगा। और कुछ छोटे छोटे उपाय मैं दे रहा हूँ, उनको बेहतरीन तरीके से करिएगा तो आपको निश्चित तौर पे ग्रहों की भाजन का, कोप भाजन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। और इसमें से भी विशेषकर जो है शनि बकरी हो गया है,
तो ये सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है। बृहस्पति पूरी तरह से जो है ऊर्जा विहीन हो गया है, तो इसका उपाय दूंगा। साथ में मैं चंद्रमा का भी आपको अच्छा उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा और इसका लाभ आपको निश्चित प्राप्त होगा। हाँ, अब जहाँ तक बात रही आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही। एक तो व्यवहारिक बहुत अच्छे रहेंगे, फ्रेंडली नेचर रहेगा। दूसरा ये बता रहा है जो रास्ता आपने चुना है वो एकदम परफेक्ट है, आप गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, आपने एक शानदार रास्ता चुना है और उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होने वाला है। ठीक है ना। और दूसरों का सहयोग भी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत भरपूर है, उसका आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे चलकर इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।